अच्छा, लेकिन सर वो सर्विस सेंटर का जो था एक भी सर्विस सेंटर बंद नहीं हुई मुमरा में। नहीं नहीं, मैंने तो 6-7 दिन के मैं निकल गया था। हाँ। आज सबको ऑर्डर दिया था, इंशाल्लाह एक 2-3 दिन में सब 40 से सेंटर कुछ मेरे ख्याल से सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि इलीगल कनेक्शन लेके वो लोग पानी की चोरी करते हैं और गाड़ियाँ सर्विस सेंटर करते हैं। तो उसकी वजह से आम आवाम को उम्रा के रहिवासियों को पानी नहीं मिल रहा है, उसमें कटौती हो रही है। तो ये उसमें सुधार न करना जरूरी है। तो जो चोरी हो रही है उसके ऊपर पाबंद लगाना जरूरी है। उसके लिए हमने कुछ प्लान किया था वाटर डिपार्टमेंट और हम सब ऑफिसर लोगों ने मिलकर, कमिश्नर साहब ने मिलकर, वो हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। मैं वो करके दूंगा नेक्स्ट वीक तक। धार्मिक स्थल कौसा कब्रस्तान, उसके सामने हॉकर्स जबरदस्ती लगाते थे, वो यहाँ वहाँ लगाए, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। पीले पट्टे के अंदर लगाए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वही हॉकर्स अब जाके मुख्यालय और मंत्रालय यहाँ वहाँ जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं। और 17 फरवरी से हम बैठेंगे महानगर पालिका के ऑफिसरों के खिलाफ भूख हड़ताल पे। नहीं नहीं, ऑफकोर्स जो फेरी वालों का जो है यानी फेरी वाला रेगुलर करने का आंदोलन है 2012-13 का, तो उसमें कुछ नॉर्म्स है, उसमें क्लियर कट लिखा है। उसमें हमारे मिनट्स से जब मैं नौपाड़ा में था उसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर पदपथ यानी फुटपाथ और मेन रोड और रहदारी यानी ट्रैफिक और जो पब्लिक चलती है, अगर उनको अगर तकलीफ होती है तो कुछ भी स्टे रहेगा या कुछ भी धोरण रहेगा तो भी उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और यही बेस लेके मैंने नौपाड़ा में कार्रवाई की है आज तक, और मैंने केसेस दायर किए थे। 10 से 15 हॉकर्स लगे हुए कौसा कब्रस्तान के सामने, अगर उनको शिफ्ट किया जाए तो उनका विवाद भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो पिचड़ से बोल के और मनीष जोशी साहब से मैं डिस्कस करके, जो मेरे वाइफ है वो जोशी साहब उनसे बात करके वो सब कर लूँगा मैं। आपने रोड वाइंडिंग के टाइम पे संजीव जायसवाल जी को देखा था, पूरा मुमरा रोड वाइंडिंग के नाम पे हुआ कार्रवाई, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर हॉकर्स हो गए, पार्किंग हो गई, लेकिन कहीं पे कार्रवाई नज़र नहीं आती है। क्या कहेंगे? मैं 2018 नवंबर में 1 नवंबर को ज्वाइन हुआ था और 20 अगस्त 21 को मेरा ट्रांसफर हुआ था 20 को मुमरा से दीवा में। तो मेरे टाइम में मैंने गुलाम मार्केट जनवरी 2019 में हटाया था पूरा। उस टाइम मेरे साथ में कम से कम मेरे सब सहायक आयुक्त मुख्यालय से प्रोग्राम लगाया था जायसवाल साहब की मदद से, और कम से कम 200-300 पुलिस थे। हम आपको उस टाइम के पुलिस कमिश्नर साहब ने, परमवीर सिंह साहब ने पुलिस दी थी, ये ज़्यादा तैनाती थी। और हमने एक ही दिन में पूरा रीति बंदर से लेके वाई जंक्शन तक हमने सब हटाया था। उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, उसकी प्रेस नोट मेरे पास है। उस टाइम जायसवाल साहब ने आके खुद मुआयना किया था तब से। और हमने गुलाब मार्केट वालों का पुनर्वसन मित्तल ग्राउंड में किया था, जिसमें हमारा उसके लिए सबसे बड़ा सहयोग है आवाड़ साहब का, जो उस टाइम आमदार थे। और आवाड़ साहब ने मित्तल की एनओसी लेके और तारू पठान ने वो लेके उधर उनका पुनर्वसन किया अंदर की साइड में। इसलिए हम 2 साल आवाड़ साहब की मदद की वजह से हमने 2 साल रोड खुले छोड़ के, बाद में कोविड लगा बीच में, तो उस टाइम भी हमने रोड क्लियर रखे थे। अंदर के रोड में सबको बैठने की परवानगी दी थी और जो ग्राउंड थे सोसाइटी का उसमें की थी। तो हमारा वही प्लान है। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे मनीष जोशी साहब से, आवाड़ साहब से भी करेंगे, और जो भी है वहाँ के नगर सेवक सबसे चर्चा करके इसमें भी रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। रास्ता बड़ा कर दिया, रास्ता रुंदीकरण कर दिया, रास्ता रोड वाइंडिंग कर दिया, किसके इस्तेमाल के लिए दिया था आपने? सर्विस सेंटर वाले या 3 व्हीलर पार्किंग वाले या 4 व्हीलर पार्किंग वालों के लिए, किसके लिए बना के दिया था आप लोगों ने? नहीं, रास्ता तो किया था पब्लिक के भले के लिए, कि आवाम को रेती बंदर से सील पाटे तक, वाई जंक्शन तक पहुंचने में, या कोई पेशेंट हो उसको कालसे तक पहुंचने में आसानी हो, इसके लिए हमने किया था। अगर आज मेरे जाने, देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मैं जब था
जब मेरे का टाइम में आज तक कोई ट्रैफिक नहीं हुई, मुझे पब्लिक ने अभी भी आपके पास नव प्रभाग समिति है। अभी भी जैसा कल आए थे वैसा जनता का फायदा करके दीजिए और ऐसा बीच का रास्ता निकालिए जो किसी को भी बुरा ना लगे। इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे और जितना हो सके मदद करेंगे। आवाड़ साहब को लेके और मनीष जोशी साहब को लेके और बालू पिचड़ साहब को लेके हम मुंबई के ट्रैफिक का जो है वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। पब्लिक को दिक्कत होती है तो हम वो करेंगे। जनता से वादा कीजिए, अब जब तक आप है रिटायरमेंट होने से पहले आप जनता का काम करके जाइए। हम जनता से वादा करते हैं कि जब तक मैं हूँ, जो भी मेरे 15-20 दिन बचे उस पर जितना हो सके मैं जनता के लिए करूँगा। तो ये थे महेश आयरे जी, उन्होंने बताया और कुछ ना कुछ कहना चाहते थे। बहुत इनका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर जनता के फायदे के लिए जनता की बात कीजिए। क्या बात करूँ, आप ही बोलिए। कुछ भी, जो भी अच्छा लगे आपको। बस ये जो लाइफ है ना वो एक जंग रहती है और मेरी 39 ईयर सर्विस हो गई है और मैं हमेशा कंट्रोवर्सी में जिया हूँ। लेकिन मैंने जो मेरे काम करने का तरीका किसी को पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने पब्लिक के प्योर पे काम किया और मुमरा की आवाम में मुझे बेहद शोहरत दी है और उतना ही मुझे प्यार किया है। जितना जिनको पसंद नहीं आया उनके लिए एक शेर हो जाए। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग अगर लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो ये थे महेश आयरे जी, जनता की बात की। हमें उम्मीद लगती है कि मुमरा शहर के अंदर जो भी दिन बचे हैं अच्छा करके जाएंगे। मुमरा वाले को कलाम, आदाब।